अपनी जान की बाजी तक नवीन जहींद लगा देते थे, लेकिन आज इनकी झोपड़ी को बर्बाद कर दिया गया है यहाँ पर। और देखिए घर से बेघर हुए नवीन जहींद जी, कोई नोटिस जारी नहीं कराया। और आज के सिस्टम देखा, खट्टर साहब गले भी तो लड़े थे 10 साल। मेरी कोई पर्सनल थोड़ी थी खट्टर साहब गले। अब सैनी साहब ने यो काम करे यार, सैनी समाज तो भाई साहब पेड़ पौधे की बहुत ज़्यादा रखवाली करता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल हमारी टीम में रोहतक मौजूद और कल सुबह से ही मीडिया सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं नवीन जहींद। जी हाँ, लगभग करीबन 4 से 5 दिन पहले की इंटरव्यू ग्राउंड मीडिया के माध्यम से आपने देखा था, जिसको खूब सारा प्यार और आपने नवीन जहींद को खूब सारा आशीर्वाद भी दिया था उनके सामाजिक कार्यों को लेकर के। और जनता दरबार यानी कि गरीब लोगों की समस्या सुनने का कार्य करते हैं, यहाँ पर दरबार लगाते हैं नवीन जहींद। लेकिन इस दरबार तक पहुँचना मुश्किल हो चुका है, कठिन हो चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, जेसीबी की तरफ से देख सकते हैं। और कल से ही जो अखबारों की सुर्खियां और बड़े बड़े चैनलों के ऊपर ये खबर चलाई गई है कि घर से बेघर हुए नवीन जहींद। जी हाँ, इससे पहले करीबन 1 साल पहले इस बाग में रहते थे, इस बाग में गरीब लोगों की समस्या सुनते थे। एक बार कैमरामैन को कहूँगा घुमा करके भी दिखाइएगा। और करीबन 1 साल से यहाँ पर झोपड़ी डाल करके उसमें रहते थे, यही उनका घर बार, यही इनकी दुनिया थी। और यहाँ पर ये दरबार आप देख सकते हैं, जिस दरबार में गरीब लोगों की समस्या सुनी जाती थी और उनके समाधान के लिए अपनी जान की बाजी तक नवीन जहींद लगा देते थे। लेकिन आज इनकी झोपड़ी को बर्बाद कर दिया गया है यहाँ पर। और देख सकते हैं, चाहे कई मुद्दे, चाहे प्रहावर की ज़मीन की बात करें, या तारा फूफा जिंदा है, या युवा जो बेरोजगार थे उनकी बारात निकालने की बात करें, हर मुद्दे के ऊपर, चाहे जवानों का मुद्दा, चाहे किसानों का, चाहे पहलवानों का, हर मुद्दे के साथ नवीन जहींद खड़े मिलते हैं। लेकिन आज बातचीत करेंगे कि क्या कारण रहा कि कल सुबह करीबन 4 से 5 बजे इनकी झोपड़ी को तहस नहस कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। नवीन जहींद भाई, राम राम। सबसे पहले मेरे भाई राम राम। तो कैसे हैं भाई जी? ठीक है, बढ़िया मेरे भाई। दिखा दो भाई, 4 दिन पहले इसी झोपड़ी के बाहर हमने एक वीडियो भी बनाई थी हरियाणा की राजनीति को लेकर के, नवीन जहींद के भविष्य को लेकर के भी हमने बातचीत की थी। नवीन भाई, क्या कारण रहा कि कल सुबह से ही सोशल मीडिया के ऊपर 7 बजे ही हमने खबर देखी थी कि प्रशासन ने आपकी झोपड़ी को तहस नहस कर दिया है? भाई सरकार ठाडी हो है, वो तो अपनी भाई जितनी चाल सके उतनी चलाओगी। बाकी ये तो तंबू था, बांस का था, कोई जमीन में वो क्या रहा है, क्या कह रहा, नीम तो भर नहीं रखी थी। और आ जाते कोई बात नहीं, ऊँ कह देते मारते तो उठा लेते जी। रात नाने की कोई जरूरत है? 500 पुलिस वाला ने ले गए, 2-2, 3-3 जेसीबी ले गए, फिर खड्डे खोद दिए, चुगर दे गए। तो यार कोई गलत काम तो करे नहीं थे, लोगों की आवाज जठाऊं था मेरे भाई। आपको इसके बारे में कोई पहले से जानकारी दी हो, आपको चेताया हो प्रशासन की तरफ से, कोई नोटिस जारी किया हो आपको? कोई नोटिस जारी नहीं कराया। और आज के कुछ अखबारों में उन्होंने जरूर दे रखा प्रशासन के लोगों ने, सरकार ने, कि भाई हम नोटिस दे के गए थे जी। और बाय डिफॉल्ट उस दिन भी कोई इशू था और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चल रही थी, तो जो नोटिस भी था वो तो हमने वैसे ही, उस पर किसी का नाम नहीं था, अज्ञात था, नवीन जहींद के नाम में कोई नोटिस नहीं था। और मैं अगर रोहतक की भी बात करूं, इस तरह अगर तंबुओं की भी बात होगी किसी की, तो मेरे ख्याल में 5000 ऐसे तंबू वैसे भी लगा रखे हैं, क्योंकि ये कोई इसको कब्जा नहीं माना जाता। और मेरा कोई परिवार तो है नहीं कि भी मैं परिवार के साथ यहाँ रहूँ, कोई बीवी बच्चे हों। ये तो एक लोगों की समस्या सुनने के लिए ये एक स्थान है कि भी लोगों को पता है कि यहाँ पे है। और मेरा तो भाई साहब पब्लिक के लिए, और ये मान लो आप आके ये पेड़ है 10-10, 15-15, 20-20 साल के, इन न पानी दे दिया। तो मैं तो पेड़ा के लिए, पब्लिक के लिए यहाँ बैठा हूँ, मेरा और कोई मकसद है नहीं कि भाई तुम पेड़ काट के प्लॉट ना काटो। मेरी तो सीएम साहब तो यही थी कि भाई इस तरह का ना करो, मेरा तंबू तोड़ दो। इसमें सबसे गड़बड़ जो बात है वो ये है कि यहाँ पे भगवान की, शहीदों की, क्रांतिकारियों के, आपने देखे, आप पीछे आए थे जब, तो वो लगा रखे थे पोस्टर। आज तक नहीं दिखा भी देख, तो साथ साथ में जो क्रांतिकारी और जो भगवानों की जो तस्वीर है, जिनको अपना आदर्श नवीन जहींद मानते हैं जी। तो अब
भोलेनाथ की अगर तस्वीर थी, भगवान परशुराम की, बजरंगबली की, खाटू श्याम बाबा की, जी। या भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, उधम सिंह, मदन लाल धींगड़ा, अस्फाकुल्ला, मतलब सब की हमने, क्रांतिकारियों की जो यहाँ पे थे, उसको तरवा देते। 500 आदमी थे यार, 500 आदमी आ रहे थे, उसने तार लेते हुए, उन तार के साइड में धर देते, तोड़ना था तोड़ जाते, कोई बात ना, लेकिन क्या करा भाई। अच्छा देखो, कोई भी व्यक्ति कितना ही सामाजिक क्यों न हो और कितना ही समाज के लिए अच्छा कार्य क्यों न करे, लेकिन उसके विरोधी हमेशा होते हैं। तो भाई कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं भाई नवीन जैन यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। नवीन जैन क्यों कब्जा करना चाहते हैं इस ज़मीन के ऊपर? देखो, पहली बात मैं बताऊं आपको जी, ये जो बाग का मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में था, तो वो सरकार के पक्ष में था, तो सरकार को डिसाइड करनी थी। मैंने तब भी एक का बात कही थी आकि ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, आजकल तो वैसे पोल्यूशन का वो है, रोज पीजीआई में जाकर देखो 50 आदमी पोल्यूशन की वजह से एडमिट होते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जी खुद, मोदी जी ये कहते हैं कि भाई पर्यावरण को बचाओ, पेड़ लगाओ, तो इतने बड़े बड़े पेड़ थे। मैंने तो तब भी ये कहा था भाई ये पीछे जमीन पड़ी है, खाली पड़ी है सारी, प्लॉट वाले हैं बेचारे, वे भी दुखी हैं, उनको दे दो। मैं कब्जा मैं किस चीज़ का करूँगा, मेरा तो कुछ था नहीं। और ये जिस जगह पे ये है, ये जगह ना तो यहाँ किसी के प्लॉट हैं और ना मैंने कोई कब्जा अगर कर रखा है, कोई नीम हो, कोई एक भी ईंट लगा रखी हो, तो आप देख लो भाई, एक तंबू अगर कब्जा है तो आपके रोहतक में 5,000 से 10,000 मिलेंगे इस तरह के तंबू, झुग्गी झोपड़ी जो भी है। और पूरे हरियाणा में तो मेरे ख्याल में लाखों लोग हैं ऐसे जो सड़कों पे या फुटपाथ पे इस तरह से रह रहे हैं, अपना तंबू लगा, झोपड़ी लगा है। नेताओं की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, बड़ी बड़ी कॉलोनी कटती हैं, किसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है? सब मार दे हैं, मार ले हैं आगले। तो अब मैं तो ये कहूँ, चलो मारा तो घेर दिया, किसी का मत घेरी हो भाई। इसके शहरी प्राधिकरण के अंडर में आती है जमीन? नहीं, ये तो एक का बात हो सरकार की ओर की, शहरी प्राधिकरण और ग्रामीण प्राधिकरण का क्या लेना देना, सरकार के अंडर में है ये। जो डिपार्टमेंट HSBP क्या नया नाम दर रखा उसका, ठीक है, उनने अपने हिसाब से वो करके, मतलब मेरा तो सिर्फ ये था कि वो वैसे भी आ जाते, बता देते तो हम उठा लेते, हमने कोई इशू नहीं था। ये तो ताकत दिखाई है तो दिखाई है भाई। अगर मुख्यमंत्री साहब के घर से अगर ये चीज़ डायरेक्शन हुई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुख्यमंत्री का नाम लेने लग रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि हमारी ये नियमित रूप से हमारी कार्रवाई है। आप CM साहब का हाथ मान रही इसमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मुख्यमंत्री साहब की डायरेक्शन से ये हुआ है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। और अगर उनके बिना डायरेक्शन के इस तरह से हुआ है तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको पता भी नहीं है। दोनों ही एंगल से दुर्भाग्यपूर्ण। वो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी जरूरत नहीं थी। आप 500 पुलिस वाले 4 आदमियों के लिए यार किस लिए लेकर आने की जरूरत थी? और लेकर आने थे तो एक टाइम होता है, दिन का टाइम था, आ जाते। मेरे तो कोई सेना थोड़ी थी, कोई फौज थोड़ी थी। हाड़े तो आवाज जो उठी है यार, बुढ़ापा पेंशन की, विधवा की, विकलांग की, थारा फूफा जिंदा है, बेरोजगार की बारात है, चाहे परावर की जमीन का मामला है, सैकड़ों आंदोलन है, चाहे खेल कोटा है, खिलाड़ियों का कोटे का मामला था, यहाँ से चाहे अभी 25,000 बालक ज्वाइनिंग हुई। हमने तो CM साहब ने, उन्होंने कहा था तो हमने तो भंडारा भी करवाया था उनके नाम का। अब समस्या ये है कि ना हम पक्ष में है ना विपक्ष में है, तो इसलिए होता है कौन विपक्ष वाला भी कौन। आप यहाँ पर जनता के लिए दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। एक तरफ BJP भी दरबार लगाने लग गई, वो भी जनता की आवाज़ सुनती है। ऐसा तो नहीं है भाई वो उसका कोई चक्कर हो दरबार लगाने का? हो सके भाई, मेरे दरबार में तो सारे दरबार में घूम काम है लोग। हाँ, जब पक्ष और विपक्ष के वहाँ समाधान नहीं होता है जब भाई, तब ये चीज़ों हैं। मेरे तरफ क्यों आओगा? कोई टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तो है नहीं हो कि कोई मेरा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ लोग शो कमाते होंगे। सब दुखियारे यहाँ हैं, सबके अपने अपने इशू हैं। चाहे ये ग्रुप D के बालक हैं, वो वैकेंसी खाली होगी, वे आए, चाहे CPL वाले थे बालक, चाहे कुछ बिजली डिपार्टमेंट के थे, फायर के थे, अभी PGI का इशू चल रहा था। तो ये आऊँ है यार मेरे दौरे। मैं तो अब हर संडे का क्या रखी है मैंने, तो हर संडे 10 से 2 बजे आड़ा में मिलूँगा। अब यहाँ पे हज़ारों लोग आ चुके हैं। करीब पिछले मैं अगर आपको 2-3 साल का रिकॉर्ड बताऊँ तो करीब 35,000 लोग यहाँ इस जगह पे आ चुके हैं। नवीन भाई, आपकी सब बातें जायज़ है। कई मीडिया चैनलों ने, कल हमने खबर भी देखी थी कि भाई नवीन जैन हुए घर से बेघर। भाई नवीन जैन का अपना खुद का भी तो घर है, घर से बेघर नवीन जैन कैसे हो गए? घर ये आप खुद की जमीन नहीं है आपकी, घर से बेघर कैसे हो गए? बेघर के मैं तो तंबू था, बेघर का के है इसमें। घर तो है मेरा, गाँव में तो है, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन यहाँ ठीक है, क्योंकि जब भीतर तोड़ा था हमने डिसाइड करा था भाई 1 साल तो रहेंगे। तो दोबारा फिर तंबू लगाओगे? वो कल मीटिंग बुला रखी है साथियों की,
साथी डिसाइड करेंगे। वो जैसे डिसाइड करेंगे वो बताओगे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वो जैसे कहेंगे उस तरह कर लेंगे। मेरा तो कोई वो नहीं, मैं तो पेड़ नीचे रह लूंगा मेरे भाई। यहाँ पेड़ों के लिए मैं मतलब रहना आपको यही ना, कोई ऐसी कोई वो नहीं है। तो रहे हो कि भाई हम तो पेड़ के नीचे नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ तंबू की भी कोई इसी जरूरत ना है। मैं पेड़ नीचे रहने आदमी हूँ यार, मैं तो इतने साल हॉस्टल में रहा हूँ। दरबार चलेगा आपका? नहीं, मेरा दरबार नहीं है ये जनता का है, ये दुखियारों का है। और ये इसलिए चलता है क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई क्या मिल रहा है संघर्ष में कुछ। सुनोगे जनता की बात? हाँ बिल्कुल सुनाइए, आके देख लिए भाई। पहुंचेंगे लोग समस्या लेकर? वो तो भाई पहुंचे ना पहुंचे आके देख लिए, मैं तब क्या बताऊं। अच्छा, हमने एक बात और सुनी, प्रशासन की तरफ से जो खर्च हुआ है, जो गाड़ी आई है, जेसीबी आई है, 5-7 हज़ार जो भी खर्च होता है, तो वो प्रशासन के जो भी खर्च हो आपको ही देना पड़ेगा वो खर्च? कोई बात ना, दे देंगे, क्या बात होगी या क्या बात है भाई। इतना प्रशासन ने लाखों रुपए लगाना पड़ा होगा। यार 500 पुलिस वाला इतने खाता मैं क्यों कर दूंगा, वो आता है मेरा क्यों तो नहीं है। उनकी जेसीबी वगैरह का तेल पानी जो भी होगा ले जाएंगे भाई ना, तबे तुम खाते मत काट लेंगे जब क्या कर लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यार मैं ये इन चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने मुख्यमंत्री बनाए देखे हैं, एमएलए, ये सारा सिस्टम देखा है। खट्टर साहब गले भी तो लड़े थे 10 साल। मेरी कोई पर्सनल थोड़ी थी खट्टर साहब गले। अब सैनी साहब ने जो काम करे यार, सैनी समाज तो भाई साहब पेड़ पौधे की बहुत ज़्यादा रखवाली करता है, रक्षा करता है। और क्या मैं थोड़ी कह रहे थे, हम तो यार उस टाइम पे भी यही बात कह रहे थे। और मैं डरता नहीं यमराज से भी। भोलेनाथ के असली वाले भगत हैं, कच्चे नहीं हैं। तो पार्टी ज्वाइन कर लो ना कोई पार्टी ज्वाइन करने के बाद शायद सुरक्षा उसका आपकी। क्या तय कर लूँ यार, करनी होती तो पहले कर लेता, चुनाव लड़ लेता, कि तो टिकट की हाथ पाँच जोड़ लेता, लड़ लेता। ये राजपाट छोड़ के आया हूँ मेरे भाई, ये राजपाट छोड़ के तो जनता को जगाने ही काम करूँ। और मैं तो सरकार का ही काम करूँ यार, सरकार के फायदे का काम करूँ। आप देखो लोग फैमिली आईडी से परेशान हुए, ठीक है, सरकार को जगाया। अगर भी लोग परेशान हैं, सरकार ने उसके समाधान करने पड़े। लोगों को जगाया, अगर भाई देखो ये बेरोजगार बालक हैं, ये धक्के खाते हैं, अंडे हैं, सरकार को जगाया, विपक्ष को जगाया, अब उन बेरोजगारों को जगाया। अगर अपनी लड़ाई लड़ो तो मैं तो तीनों को, जनता को भी जगाने की कोशिश करूं, पब्लिक को भी, अपना विपक्ष को भी, पक्ष को भी। अब विपक्ष है ना, अब मेरे साथ तो यार ना तो वो तो घेरे गए, विपक्ष भी कौन है बताओ। 37 MLA किसी ने कही है कि नवीन जैन दे गया यो, चलो छोड़ो, इस पर न्यू तो कैसे कहे थे। कोई भी विपक्ष वाले किसी की औकात, किसी की हिम्मत हुई? अगर भी रात ने जरूरत नहीं थी इस तरह कार्रवाई करने की, इतनी भी कहने की हिम्मत हुई किसी की? ना, नहीं का। पीजीआई का जो इशू चल रहा है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही हुई अच्छे कारण में कहें, कोई बोल रहा है विपक्ष वाला? ग्रुप डी के लिए कौन सा नेता बोल रहा है कि भाई जो वैकेंसी खाली हुई है, जो ग्रुप सी में शिफ्ट बालक हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग के लिए कोई बोल रहा? कोई नहीं। एसआर में मेरे पास फ़ोन आए थे, कल से फ़ोन आ रहे हैं, बिजली वाले काट दिए, कई साल काम कर रहे थे बेचारे, वे उड़े धरने बैठे हैं। कोई नेता बोल रहा? कोई देखा भाई? सब हनीमून पर चल रहे हैं यार, जनता की लड़ाई है। तुम 5 महीने कल की मार गए, सरकार ने तो जो करना है, विपक्ष भी क्या कर रहा है मेरे भाई? बिल्कुल। तो भाई इसलिए मैं तो न्यू एक हूँ, लोग आते हैं जागना, जाग जाओ। और भाई कल साथी जो भी हैं वो डिसाइड करेंगे, जो वो नु कहेंगे आड़ा भाई खुले आसमान में रहे, खुले आसमान में कहेंगे और किधर चल, और किधर चला जाऊंगा, जो भी होगा कराएंगे मेरे भाई। अपने हाथ में जितनी उतना तो करूँ ही, बाकी तो मैं क्या कर सकूँ। तो सरकार को जिम्मेदार मानते हैं आप? ये आपका तंबू गिरा दिया का नहीं हो भाई, यमराज तो जिम्मेदार होगा नहीं इस चीज़ का। यमराज तो जब उसका है जब मैं मरूंगा। लेकिन मैं सरकार को भी, और शासन प्रशासन, और ये जो नेता हैं, ये जो छोटे भैया फड़दुल्ले हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, आकर नवीन जैन का तंबू तोड़ने से बात नहीं बनाएगी, टांग तोड़ने तक भी बात नहीं बनाएगी, मैं जीभ तक बोलूँगा, जीभ काटने तक भी नहीं बनाएगी बात है। क्योंकि जो आवाज़ आती है सरकार सिस्टम के खिलाफ बोलने के लिए, जिगरा चाहिए, जीभ की जरूरत नहीं होती। जीभ देश ले हांडे है, ठीक है ना, जिगरा चाहिए होता है मेरे भाई। वो मेरी माँ ने दे रखा है, बाबू ने दे रखा है, भाईचारे ने दे रखा है, भोलेनाथ ने दे रखा है, पर दादा परशुराम ने दे रखा है। खाटू श्याम बाबा का नहीं करा हारेगे सारे, तो हारेगा सारा नारे लाई तो थोड़ी हो है, किसी हारेगा सारा बनो जेनवनली। तो हम तो उनकी उस पर चल रहे हैं भाई। अब मैंने ये सोचूं आगे भाई मन न किए मिल रहे है, लोगों के लिए ये करा वो करा, मैं ना तो गिनवाया करूँ कौन साथ दे है ना दे है। लोग कौन है बहुत से, मेरे तो कल 100 एक तो फोन आए होंगे, 100 नहीं 50-60 आए होंगे। उन 50-60 में तो 90% न्यू आए, कुछ ना दे रहा इस संघर्ष में, कुछ ना दे रहा इसे हम क्यों चक्कर में पड़ रहा है।
अपना नाश करेगा, अपने घर परिवार का, अपने साथियों का, आसपास सबका करेगा। तो मैं तो ये अपने ये सब आसपास वाला नहीं कह रहा भाई रहने दिया रहो, दूर रहा रहो, मिलता है मारा तो जो होना है होगा। लेकिन उन भाइयों तो मैं फिर यही बात कह रहा हूँ यार, ये भगत सिंह ने क्या मिला था? कुछ नहीं मिला ना। मेरी तो 43 साल हो, तो 23 साल का शहीद हो गया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या मिला? चंद्रशेखर आजाद ने क्या? उसने तो नुगार दे तू गुंडे की माँ, आतंकवादी की माँ है। सुभाष चंद्र बोस तो बहुत बड़ा अफसर था, उसने क्या मिला? राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे ने क्या मिला? उधम सिंह ने क्या मिला? मदन लाल धिंगड़ा ने, खुदीराम बोस ने, किसने क्या मिला है? जो लोग कहे हैं ना उनको मैं ये कह रहा हूँ। तो मेरी तो भाई यही है कि ठीक है, अस्त्र शस्त्र हमारे तो कम है, कोई बात नहीं, अपने अस्त्र शस्त्र फिर इकट्ठे कर लेंगे। जितने अस्त्र शस्त्र इकट्ठे हो जाएंगे उतनी लड़ाई फिर लड़ लेंगे। और मैं लेकिन मुर्दों की तरह मुझे नहीं जीना है। जीना एक नुका है ना, वो है एक डायलॉग, जीना अच्छी बात है लेकिन स्वाभिमान के साथ जीना है। और हर रोज, हाँ, हर रोज जो स्वाभिमान के साथ समझौता करते वो हर रोज मुर्दों की तरह मरते हैं। रावण ने भी कही थी। हाँ, तो दादा रावण ने भी तो देखो भगवान के साथ, भगवान श्री राम के साथ, हाँ, हैं, खुद अवतार लेना पड़ा था, भगवान श्री राम के रूप माना पड़ा था। तो एक घमंड ही तो था, सिर्फ एक अहंकार था उनमें। था ये जो आजकल ये नेता हैं बागड़ बिल्ले बैठे हैं, इनमें तो 100 है भी यार, है ना। तो इसलिए मन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे तो लोग बोल थे फोन कर, आज भी पत्रकार साथी। रावण को आदर्श मानते आप? नहीं भाई, क्यों नहीं, ये गलत है भाई, अच्छी बात करे। मैं तेन को हूँ, मैं तेन कह रहा हूँ रामलीला में भी एक भाई जो राम बना रखा है ना नकली, उस दौरे जलवा लिया करो। नेता दौरे रावण मत जलवाया करो। नेताओं से 1000 नहीं 1 करोड़ गुना ताकतवर था वो, ज्ञानवान था। ये कोई फड़दुल्ला पैर गए दौड़े कुर्ते पजामे, मान ले बैठ के रपियाड़ा हो गया, बैठ के मान ले कोई बन भी जा हुआ है, नेता MLA बन जाए, MP कुछ भी बन जाए, तो वो मैं सब ने नहीं कहता, लेकिन फिर भी 10-20% अच्छे भी आदमी हैं। तो मैं तो एक चीज़ बता रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर नवीन जैन के पास क्यों आए हैं लोग यार? 15 सांसद हैं, 5 राज्यसभा के, 10 लोकसभा के, 90 MLA हैं सारी पार्टियों के मिला के। भाई उन तो रहता बड़ी बड़ी गाड़ी, घोड़े, कोठी, बंगले, सब कुछ है। नवीन जैन के पास तो पैसा ना, पद ना, पार्टी ना, पब्लिक ना, पावर ना, कुछ भी नहीं है ना अजय। अब जब कुछ भी नहीं है उसके बावजूद भी अगर मेरे पास लोग आ रहे हैं तो इस पर तो सोचना चाहिए मेरे भाई। थारे से पत्रकार भाई है ना, भी सोचना चाहिए। आजकल बहुत से निष्पक्ष पत्रकार हैं, सब अपनी अपनी जगह तो बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर निष्पक्ष बन जाए हैं। तो निष्पक्ष पत्रकार तभी मैं कहूँ थोड़ा कभी इस बात पर सोचो, विचार करो। और जो मैं तो सारे भाई हैं, मैं तो मेरी तो लड़ाई कोई BJP कांग्रेस गल तो है नहीं ना, इनके कार्यकर्ता गल, इनके नेताओं के साथ जरूर हो सकती है, सरकार और सिस्टम गल जरूर हो सकती है। और आप जिस टाइम पर ये गिराया गया, आप कहाँ थे उस टाइम पर? मैं उस टाइम पे हिमाचल में था भाई, मैं जा रहा था थोड़ी तो मौके का फायदा उठाया प्रशासन? अब ये बताऊँ मैं होता जब कौन सा 500 पुलिस वाला मैं क्या कर लूँगा? मैं के फौज ले रहा था, डके मैं के बंदूक ले रहा था। मैं कोई गुंडा गैंगस्टर थोड़ी हूँ यार, कोई मेरे द्वारा कोई गैंग है। मेरे द्वारा तो 4 आदमी है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ भाई 4 आदमी है हमारे द्वारा, तो फालतू तो सही नहीं। 4 के 5 हो जाए तो आनू कह रहा पंचायत हो जाए। एक कुत्ता है, 2 बंदर हैं भाई, और तुम्हारे द्वारा कुछ है नहीं। बिल्कुल। अच्छा एक बार दिखा दीजिएगा भाई, नवीन जैन भाई एक बार खड़ा होकर बात कर लेते हैं। जिस टाइम पर प्रशासन आया क्रांतिकारियों की, उस दिन भी हमने दिखा था, क्योंकि क्रांतिकारियों को अपना आदर्श मानते हैं नवीन जय हिंद, और तमाम वो तस्वीरें भी हमने यहाँ पर दिखाई थी, जो बैनर इन्होंने बना रखे थे। तो क्रांतिकारियों की तस्वीरें भी, या फिर जो भगवानों की तस्वीर आपने लगा थी वो भी नहीं उतारी उन्होंने, वो भी साथ में गिरा दी। नहीं, मेरे को चाहते तो उतार सकते थे, वो कोई भी बात नहीं थी। अब मान ले जो चलो मारे थे, ये पढ़ दिए, कोई 21 साल के संघर्ष हैं, मारा तो कोई बात नहीं है, तोड़ ताड़ दो, कोई बात नहीं। इतना तो कर सके थे यार। वो 500 पुलिस वाले जब आए थे तो वो जो भी अफसर था वो नहीं तो कह सका था भाई सामान सुमन काट लेने दो। ये जो भी आड़े था सौदा सारा दाव रखा था, ये तो हमने काट लिया, ये दिखाऊं मैं सारी चीज तुमने। तो ये तो मतलब इतना तो कह सके थे कि चलो इन जो भी सामान थे, 3-4 आदमी तो थे आड़े। बिल्कुल है। अच्छा आपके 3-4 आदमी थे यहाँ? हाँ बिल्कुल थे। अच्छा उन्होंने इतना मौका भी नहीं दिया सामान को, पंखे हैं या फिर और सामान रखा अंदर उसको उतार ले? कल ही सारा सौदा काट कूट के हमने तो कल ये वो करा है। अगर भाई जो भी साथी थे तो मगा भाई यार ये इसमें तो कितना भाई कितना लो लाग रहा हो, कितना सरिया लाग रहा हो, कोई नीम भर रखी हो, ये बांस का है सारा का सारा मेरे भाई, और तो कुछ है नहीं इसमें। लाखों लोगों की आवाज है, वो आवाज भाई ना अच्छी लगी तो यार वो तो मरे पेंडा छोटा का मुंह तक की करूँ मैं, मेरे तो समझ में बात नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं। आधे लोग तेनू कहे आधे के गणे तेनू कहे
अगर अपना कुछ ना रहा है, अपने काम धंधा देख ले, अपने की तो काम धंधा नौकरी देख ले, अड़ा इन चक्करा में कुछ ना है। लेकिन आपके अंतरात्मा में कह रहे कि भी आप समस्या लोगों की है, वो ज्यों की तो आप सुनेंगे। यार ये कोई आदमी आओगा जा क्या करूँ मैं उसका, बता कोई भाई आवे है दुखियारा आवे है, ये दुखियारा उसकी जब ना सुनी तो भी आत्मा दुखेगी। अभी भी 21 साल हो गए ये काम करते, तो भाई मन ने तो कोई, क्योंकि पहले तो मना देते नहीं, यार तो कांग्रेस का कोई कहता है बीजेपी का है, ये मैं दोनों ने सुना हूँ, ये दोनों ने सुना हूँ, तो कोई पक्ष और विपक्ष किससे का होगा, निष्पक्ष नुका आ रहा है, निष्पक्ष का कोई होता को नहीं, क्योंकि कोई मैं बीजेपी का नहीं हूँ तो बीजेपी वाला संगठन हो जाएगा लिया, कांग्रेस में हो तो कांग्रेस का हुआ है, अपने दौरे तो कुछ कोई ना भाई, ना है आवाज है या तो जरूर लड़ेंगे यार, इस चीज का मैं डरता तो कोई ना भाई, ठीक है नुकसान है मेरा तो ना, बिल्कुल। जब भगवान परशुराम जयंती तोड़ा था, यो भीतर था, जब मारा तो कई लाख रुपया नुकसान कर दिया, कोई बेचारे मार दो रही से 100 200 500 1000 2000 5000 देनिया हैं वे दिया यार भाई, और तो क्या करें जो भी है ठीक से, और जी कुछ नहीं ठीक है नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे हाँ, फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया भाई, और पूरी वीडियो देख करके नवीन जय हिंद के विचारों को लेकर के क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखे, और जो प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के भी आपने अपनी राय रखनी है कि जायज़ है या फिर नाजायज़ है। आप अपनी राय रखें और दिखा दीजिएगा तमाम तस्वीरें। नवीन जय हिंद जिस तंबू में यहाँ पर रहते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ बनते हैं, और यहाँ पर जो दरबार, जनता दरबार लगा जाता, लोगों की समस्याओं को यहाँ पर सुना जाता है। और कल संडे है, कल भी यहाँ पर लोग अपनी समस्या को लेकर के यहाँ पर आएंगे, पहुँचेंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ रोहतक से मैं जब भारद्वाज।